जावेद सर के लिए जोरदार और जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। तालियां बजते रही जब तक सामने आ जाते हैं। गुड मॉर्निंग। थैंक यू माय सेल्फ रोनानाम सैन। और सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया, मेरे ग्रेट सीनियर मिस्टर अकरम जावेद सर को दिल से धन्यवाद। थैंक यू। आप लोगों के जैसे मैंने भी इस प्रेजेंटेशन को देखा, मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। काफी लीडर लोग आए, अपना एक्सपीरियंस बताया। वैसे मैं भी मेरा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। पहली बार जब मैं इस बिजनेस में आया था, सबसे बेहतरीन मुझे यह लगा कि इस बिजनेस की मैं शुरुआत करता हूं, यहाँ पर मेरा 1 रुपए का नुकसान नहीं है। क्योंकि हम कोई भी नया बिजनेस चालू करते हैं तो फायदा और नुकसान दोनों चीजें देते हैं, सही बोल रहा मैं? पर इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस बिजनेस में नुकसान है ही नहीं। क्योंकि जो भी आप पेमेंट देते हैं उससे ज्यादा आपको प्रोडक्ट आ जाता है। और प्रोडक्ट हमारे पास जितने भी है वो प्रोडक्ट कहीं कहीं से आप मार्केट से ले ही रहे हो। जैसे अगर एग्जांपल मैं आपको दूं, हिंदुस्तान लीवर का नाम सुना रहेगा सब लोगों ने, सुना है ना? गांव हो या शहर हो, हर घर में हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट मिलेगा। वो कंपनी कहां की है? वो कंपनी विदेश की है। कहां की है? फॉरेन की कंपनी है। जिस कंट्री में वो जाती है उस कंट्री का नाम ऐड करके लीवर लगा देती है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि अपनी कंपनी, अपने देश की कंपनी है। जब हिंदुस्तान लीवर कंपनी का प्रोडक्ट हर घर में है, मैं आपको बताना चाहूंगा, मोदी केयर को मैंने देखा पहली बार। जो हिंदुस्तान लीवर के पास प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट मोदी केयर के पास है। उससे बेहतरीन क्वालिटी का प्रोडक्ट मोदी केयर के पास है। मैंने एक ही चीज देखा कि प्रोडक्ट मैं यूज करूंगा, मैं लोगों को दूंगा। जिस तरीके से हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट घर घर गया है, ऐसे मोदी केयर का प्रोडक्ट जिस दिन मेरे नेटवर्क से घर घर जाएगा मुझे करोड़ों रुपए याद से आएंगे। और आज लोगों को आ रहा है। आज से 25 साल पहले जिन लोगों ने मोदी केयर की शुरुआत किया, 20 साल पहले मोदी केयर की शुरुआत किया, आपके जैसे 10 साल पहले, 5 साल पहले लोग आके बैठे डिसीजन लिया, आज उन सब लोगों की लाइफ बदल गई है। तो मैं आपको मैसेज देना चाह रहा हूं कि जो इंसान आपको लेकर है वो आपके शुभचिंतक है, उनके साथ में बैठिए, डिसीजन लीजिए। क्योंकि फील्ड बहुत बड़ी फील्ड है। नेटवर्क मार्केटिंग अगर मैं बात कहूं तो मैं भी एक सिंपल सा जॉब करने वाला लड़का था। 30,000 रुपए मेरी सैलरी थी। और 30,000 रुपए महीना कमाने वाला इंसान अपने लाइफ में क्या कर सकता है सबको पता है? कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि महीने की सैलरी आती है, आने से पहले जाने की जगह फिक्स होती है। तो उस टाइम इंसान कार के बारे में, घर के बारे में, फॉरेन ट्रिप के बारे में कभी भी नहीं सोच सकता है। पर इस फील्ड में आया, मेहनत करना चालू किया। आज एक बार नहीं 10-10 बार इंटरनेशनल जाने का मौका मिला। नेटवर्क मार्केटिंग के माध्यम से इस फील्ड में जब आया था तो मुझे बाइक भी चलाना नहीं आता था, बाइक भी मेरे पास नहीं था। बट इसी फील्ड के माध्यम से आज खुद की 12 लाख रुपए की कार मेंटेन करता ताकत मोदी की कंपनी की। तो शुरुआत कीजिए, बाकी बहुत बड़ी फील्ड है, हम सब लोग मिलकर आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय मोदी। थैंक यू दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम अजीज खान और सबसे पहले मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा ऐसे हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अकरम जावेद सर, जिनकी बदौलत बिजनेस को देखने के बाद जैसे सर ने बताया हिंदुस्तान लीवर मतलब बॉडी का मेन ऑर्गन। हेलो, तो अपने आप को हिंदुस्तान लीवर क्या मालूम है? हिंदुस्तान का मेन ऑर्गन मानती है, इसलिए उसका नाम रखा क्या है? हिंदुस्तान लीवर। जिस देश में जाते हैं उस देश का नाम आगे लगा लेते हैं। दोस्तों ये सारी चीजें मुझे यहाँ पे समझ में आया। मैं एकदम गहराई से समझ गया जो चीजें मुझे यहाँ करने के लिए बोला जा रहा है ऑलरेडी मैं कर रहा हूँ। और दुनिया के जितने भी बड़े बड़े लोग हैं जिनको बिजनेस टाइकून आप मानते हैं, जिनको आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वो सारे लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। उनका प्लेटफॉर्म अलग है, उनका तरीका अलग है, बल्कि सिस्टम यही इसी तरीके से काम करता है। अमिताभ बच्चन सर को सब जानते हैं सर? क्या कौन नहीं जानता सर? सब जानते हैं सर। उनका काम क्या है? बॉलीवुड के अंदर पिक्चर बनाना, फिर भी टीवी के ऊपर आके नॉर्टन तेल का एडवर्टाइज करते हैं, शैम्पू का एडवर्टाइज करते हैं, डाबर च्यवनप्राश का एडवर्टाइज करते हैं। किसके लिए करते हैं सर? हेलो, अमिताभ बच्चन है, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है, इसकी वजह से वो डाबर कंपनी ने, नॉर्टन तेल कंपनी ने उनको एक मौका दिया है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको घबराने की जरूरत नहीं है सर। हेलो, आप दुनिया के अमिताभ बच्चन नहीं बन सकते, लेकिन अपने जिला के अमिताभ बच्चन 100% बन सकते हैं। वो मौका इस कंपनी ने आपको दिया है सर।
मेरा ऐसा मानना है सर, BMW की रफ्तार कितनी हो सकती है सर अगर एक्सप्रेस हाईवे पे चला तो? कम से कम 250-300। लेकिन अगर उसको मैं जो गली में घुमाता हूँ उसकी रफ्तार कितनी रहेगी सर? एक साइकिल वाला आएगा टपली मार के चले जाएगा, ठीक है, बाइक वाला आएगा कट मार के चले जाएगा। अगर उसी BMW को मैं एक्सप्रेस हाईवे को उतार देता हूँ उसको कौन ओवरटेक करेगा सर? किसका इतना बुरा दिन आया है? हेलो, आप भी वही BMW हो, आपको रास्ता नहीं मिला था, आज आपके लिए मोदी के ने रास्ता खोल के रख दिया मैंने। इसलिए इंसान आपको लेके आया है, वो आपका वेल विशर, आपका शुभचिंतक है, उनके ऊपर आप भरोसा करके इस बिजनेस को स्टार्ट किया माय डियर फ्रेंड। जिंदगी आपकी है, मौका आपको दिया है सर, सोचना आपको है। आपके बारे में आपसे बेहतर कोई सोचने वाला नहीं है, आपके बच्चों के फ्यूचर के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में आपसे बेहतर कोई सोचने वाला नहीं है। आपको कौन सी गाड़ी चाहिए, आपको कहाँ फ्लैट लेना है, हेलो, आप कहाँ लेना चाहते हो, कहाँ बिल्डिंग में लेना चाहते हो, 3 साल का डेट डिसाइड कर देना सर, 100% सारी चीजें आपके पास आने वाली है। हमने देखा है सर यहाँ पे लोग 2.5 करोड़ की मर्सिडीज, BMW, जगुआर जैसी ब्रांडेड गाड़ी लेके चलते हैं, तो ये आज इनके साथ हुआ, आने वाला टाइम में हमारे साथ होगा। इसी आशा के साथ अपने स्टेज की समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जावेद है और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा आज जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस अपॉर्चुनिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी। तो ऐसी डाइसिंग पर्सनालिटी, डाइसिंग लेडी मैं चाहूँगा पूनम मोदिया मैम के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात होती है कि एक इतनी कम उम्र में एक लेडी होकर के स्टेज पे आके बात करती है, ये इसी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से हो सकता है। बाहर की दुनिया में कहीं पे ऐसा होता नहीं। आप खुद फील कीजिए, कई लोग हैं जो 50-60 साल के हो जाते हैं, उनको कहीं बोलने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। बाहर वाले तो सुनते नहीं और घर वाले भी सुनते नहीं, तो बोलेंगे, बोलना चाहते भी तो कहाँ बोलेंगे बेचारे। तो सेकंड थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे अशोक सर के लिए, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरह से इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। और जितने भी लोग, थैंक यू सो मच, जितने भी लोग फर्स्ट टाइम आए इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए, आपने बहुत ही डिसिप्लिन के साथ इस प्रोग्राम को देखा। मैं मालिक से दुआ करूंगा कि मालिक आपको सद्बुद्धि दे इस अपॉर्चुनिटी को समझने का और करने का। तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग पहली बार आए और यहाँ पे जो लोग खड़े हैं, इन सब के लिए जबरदस्त जावेद। जिस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को आप देख रहे हैं, जब मेरे लाइफ में आया था, ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में सुपरवाइजर था, जहां से मेरी महीने की सैलरी 50 से 60 हजार रुपया होती थी। जब मैंने इस बिजनेस को चालू किया तो प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जब मैं लोगों को बताना चालू किया तो लोगों का प्रॉब्लम आना चालू हुआ कि इतनी अच्छी जॉब को करने के बाद या इतनी अच्छी जॉब को छोड़ के आपने इस बिजनेस को क्यों चालू किया। शायद उनके हिसाब से वो मुझे बेवकूफ समझते थे कि ये बहुत अच्छी सैलरी है, लेकिन बहुत अच्छी सैलरी का डिफिनेशन आपको बताता हूँ कि 10 साल नौकरी करने के बाद मेरे पास एक छोटा सा घर नहीं था खुद का, मैं एक चौल में भाड़े के रूम में रहता था। बहुत अच्छी नौकरी थी वो। 10 साल नौकरी करने के बाद मैं अपने बच्चे को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं सकता था, इसलिए बहुत अच्छी नौकरी थी वो। 10 साल नौकरी करने के बाद मेरे पास, बिलीव कीजिए ऑन स्टेज बता रहा हूँ, मेरे पास 10,000 रुपया बैंक बैलेंस नहीं थे। 5 तारीख को पगार आता था और 10 तारीख को वो जाने का रास्ता पहले से सेट था कि वो कहाँ जाएगा। वो बहुत अच्छी नौकरी थी लोगों के हिसाब से। सर, हमारे देश में आज इतनी ज्यादा गरीबी, इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि लोगों को एक्चुअली मालूम ही नहीं है कि जिस फील्ड में वो काम कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी से उसकी लाइफ चेंज होगा कि नहीं होगा। सुबह से शाम तक मालिक से दुआ तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रैक को चेंज करने की कोशिश नहीं कर रहे। मैं छोटा सा एग्जांपल बोलता हूँ। एक ऑटो चलाने वाला आदमी, कोई बुरा मत मानिएगा, एक ऑटो चलाने वाला आदमी अगर डिसाइड करेगा कि मुझे करोड़ रुपया कमाना, क्या कमा पाएगा? नहीं। एक 50,000 सैलरी वाला आदमी अगर डिसाइड करेगा कि मुझे एक बंगला चाहिए या मुझे एक फ्लाइट चाहिए, मुझे अच्छी जिंदगी चाहिए, क्या वो बना पाएगा? तो अपॉर्चुनिटी गलत है, आप काम करने गलत नहीं है। मैं भी 10 साल नौकरी किया, लेकिन ऐसा नहीं कि वो नौकरी गलत थी, मेरी सिस्टम गलत था, मैंने काम करने का तरीका गलत था। और मुझे एक चीज मालूम था कि यही काम को अगर आगे भी करता रहूंगा तो मेरी लाइफ ऐसे ही होने वाली जैसा चल रहा है। तो मुझे ट्रैक को चेंज करना पड़ेगा। अगर दशा बदलना है तो दिशा को चेंज करना पड़ेगा, और दिशा को चेंज करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। मेरे पास टैलेंट था, लेकिन बिजनेस कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि बिजनेस करने के लिए करोड़ रुपया चाहिए। और मैं रहने वाला हूँ बिहार के, 165 रुपया लेके गाँव सीधा आया था, तो करोड़ रुपया मेरे पास नहीं था। आपके पास होगा तो आप कर सकते थे। सेकंड ऑप्शन है, अगर उसी नौकरी में मुझे बहुत बड़ी सैलरी चाहिए तो एजुकेशन होनी चाहिए। मैंने पहले बोला 16 साल से नौकरी कर रहा हूँ, जब मेरी उम्र 16 साल थी तब से नौकरी कर रहा हूँ। तो कितनी पढ़ाई की आपको मालूम है? अगर वो बायोडाटा लेके मैं किसी के पास जाऊंगा तो 10,000 की नौकरी भी नहीं देगा। तो नौकरी कर नहीं सकता हूँ, 2-3 लाख की सैलरी कोई मुझे दे नहीं सकता है। बिजनेस करने के लिए करोड़ रुपया मैं इन्वेस्ट कर नहीं सकता हूँ, और जो नौकरी कर रहा हूँ उससे एक चौल में भी खुद का रूम नहीं है।
तो वो साफ साफ दिखता है कि मेरा आने वाला लाइफ है ना, मालिक ने सबको अकल दिया कि नहीं दिया? सोचने समझने की सलाहियत इंसानों को ही मालिक ने दिया है। मैं अभी भी आपको एक चीज बोल रहा हूँ कि आप जो भी कर रहे हैं गलत काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैठ के कैलकुलेट कीजिए, मैथमेटिक्स कीजिए कि आपकी इनकम से आप लाइफ में कहां जा सकते हैं। मुझे जब भी अपने बारे में सोचा था, मुझे मालूम था मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, जिंदगी भर दाल रोटी चलेगी, 40 साल के बाद ये भी बंद हो जाएगा क्योंकि नौकरी से निकाल देगा, तो ये भी बंद हो जाएगा। तो पहले से करना पड़ेगा, 40 साल के बाद सोचना पड़ेगा। मैंने पहले से सोचा इस बिजनेस की ब्यूटी लगाना कुछ नहीं है। जो समय हम टीवी देख करके, टेलीविजन देख के, क्रिकेट देख करके, दोस्तों के साथ घूम के, राजनीति की बातें करके वेस्ट कर दिया, वो समय यहाँ पे दिया तो मेरा लाइफ में चेंज हो सकता है। ऐसा सोच के मैंने इस बिजनेस को चालू किया। और जैसे मैंने बोला 165 रुपया लेके बिहार से आया था, आज मेरे नाम के आगे लगता है मिलीनियर, करोड़पति में। मैंने करोड़ों रुपया डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मैंने करोड़ों रुपया अर्न किया। जैसे मैंने बताया मेरे पास एक चौल में घर नहीं था, आज बॉम्बे में मेरे पास खुद का फ्लाइट है। इस बिजनेस के माध्यम से मैंने 18 कंट्री, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मैंने स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हांगकांग, मकाओ, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, रशिया, दुबई, इजिप्ट, ऐसा 18 कंट्री घूम के आया हूँ। नीचे एक 16 लाख की वर्ल्ड क्लास क्रिएटा कार खड़ी है, एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड हुंडई क्रिएटा, जिसकी कीमत है 16 लाख रुपया, और ये गाड़ी कैश में, फ्लाइट कैश में, सारी चीजें कैश में खरीदी, कोई लोन नहीं मिलेगा। तो एक बात मैं लास्ट में कि जब मेरे लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आई थी, उस समय मेरे पास दो वे थे, या तो मैं बिजनेस शायद नहीं किया होता तो आज भी 50-60 हजार की नौकरी करता, तो आज भी जो गली में था, लंबा जाने की जरूरत नहीं, मैं इधर ही रहता था जो गली में, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है। लेकिन एक डिसीजन की वजह से आज यहाँ पे खड़ा हूँ, एक डिसीजन की वजह से। सेम अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आपके समय को वेस्ट मत कीजिए, अपने काम के साथ 1-2 घंटे इस बिजनेस को कीजिए। जैसे अजीत सर ने बोला, बच्चन भी साइड बिजनेस कर रहे, शाहरुख खान भी साइड बिजनेस कर रहा है, तो सब आपको भी करना चाहिए क्योंकि आपके परिवार को भी पैसे की जरूरत है। थैंक यू सो मच, जय मोदी। थैंक यू। यहीं से आप लोगों का लाइफ का टर्निंग पॉइंट होता है, शुरुआत कीजिए। जिनके साथ आए हैं, कोई चीज नहीं समझ में आया तो समझ करके स्टार्ट कीजिए। जय हिंद, जय मोदी।